हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैक्सन। तो गाइस, आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स मतलब ये सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो आज मतलब हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए गाइस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गाइस हमारा कि यदि गैस आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ईमेल नंबर क्या है गैस, आपको लिंक मतलब ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमें मेल कर सकते हैं, तो हम आपको वहां पर पीडीएफ दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखन विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो राष्ट्रीय आय विधि के जन्मदाता ऑप्शन नंबर ए J.M. कीन्स हैं। क्या है? J.M. कीन्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी क्षेत्र के लेखायन का तात्पर्य होता है उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों मतलब आयात और निर्यात दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार क्षेत्र में लेखे के बचत किसका अंग है? भुगतान का, ऑप्शन नंबर ए। किसका है? भुगतान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विदेशी क्षेत्र में लेखे का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? खुली अर्थव्यवस्था से है, मतलब ओपन इकोनॉमिक्स। क्या है? ओपन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखे कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय आय लेखे 5 प्रकार के होते हैं। तो गाइस, यदि आपको पांचों प्रकार के नाम पते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के लेखे कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आय पक्ष के अंतर्गत हैं। क्या हैं? इनमें से सभी सरकार, निर्यात और उपभोक्ता परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझना एवं मापा जाता है। किस अर्थशास्त्री की यह परिभाषा है? किसकी है? फ्रैंक जॉन की यह परिभाषा है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या दिया गाइस अगला क्वेश्चन कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय सबसे बेहतर, मतलब राष्ट्र की आय सबसे बेहतर है आर्थिक विकास की माप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइस हमारा? कि स्थायी आय का विचार है, मतलब स्थायी आय का क्या विचार है? फ्रीडमैन का स्थायी आय का विचार मतलब किस अर्थशास्त्री ने लिखा है? फ्रीडमैन। ठीक है, फ्रीडमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा एवं सांख्यिकी कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय लेखा एवं सांख्यिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना कितनी अवधि के लिए दी जाती है या की जाती है? 1 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में आय का अनुमान लगाने के लिए कौन सा वर्ष माना जाता है? 2004 और 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? उद्योग का है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उद्योग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रति व्यक्ति आय में, अन्वेषण में, आयातिक खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि के जन्मदाता हैं J.M. कीन्स हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी क्षेत्र में लेखांकन का तात्पर्य होता है, क्या होता है? ए तथा बी दोनों, आयात और निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवार क्षेत्र में लेखे का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? भुगतान अर्थव्यवस्था से है। विदेशी क्षेत्र में लेखे का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? क्या दिया है? विदेशी क्षेत्र में लेखे का संबंध
खुली अर्थव्यवस्था से। किससे है? खुली अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय आय लेखे कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय आय लेखे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आशय है। राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय का योग। एक वर्ष के नागरिकों की शुद्ध एक वर्ष के आय का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय जिसमें विदेशी से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है। यह परिभाषा की अर्थशास्त्री का है? पीगू का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा आधारभूत क्या दिया है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा आधार प्रस्तुत करती है। कौन सा आधार प्रस्तुत करती है? मैक्रो अर्थशास्त्र के विश्लेषण के लिए। मैक्रो अर्थशास्त्र के विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय आय लेखन संबंधी प्रयासों के लिए सन 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? साइमन कुजनेटस को। किसको? साइमन कुजनेटस को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि किसी देश की श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सभी प्रकार के सेवाओं का एक निश्चित विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यह देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय होती है, जिसे राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर एच मार्शल का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के कुल वार्षिक प्रवाह के मौद्रिक माप को दिया गया एक ढीला ढाला सा नाम है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? सैमुएल्सन का है। किसका है? सैमुएल्सन का है। सैमुएल्सन का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार भावों पर राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित आय को शामिल नहीं करते हैं। राज्य सहायता को नहीं शामिल करते हैं। प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया है जिनको क्रय विक्रय हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मुद्रा द्वारा मापा जाता है, विनिमय मूल्य द्वारा अंकित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीडीपी कुल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी से आशय है। जीडीपी से क्या आशय है? एक देश की सीमा में ही उत्पादित हुए वस्तुएं या सेवाएं। ठीक है। जीडीपी से क्या आशय है? एक देश की सीमा में ही उत्पादित हुए वस्तुएं एवं सेवाएं। तो गाइस, यदि आपको कमेंट बॉक्स में पता है तो आप बता सकते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि एक पियानो क्या दिया है? एक पियानो अथवा ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, अपितु यह तो पूंजी में वृद्धि है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? फिशर का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? विनिमय को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्यय योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्न को घटाया जाता है। केवल संस्थाओं के लाभ। केवल संस्थाओं के लाभ। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय गणना करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 3 विधियां राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किसी देश की समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य के योग में क्या जोड़ दें कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी बन जाए? किसी विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि एक देश के घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट तथा
राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट अंतर सार्थक है। कम विदेशी निवेश क्या है? कम विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर ए राइट क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में कार्यरत विदेशी निवासियों की आय निम्नलिखित का अंश है। भारत की घरेलू साधन आय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वास्तविक क्या दिया है? वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी बढ़ेगा। तो यदि जब रियल जीएनपी बढ़ेगा, यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो हमारा रियल जीएनपी बढ़ेगा। क्या होगा? यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो हमारा रियल जीएनपी बढ़ेगा। वास्तविक प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साधन लागत के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। क्या नहीं शामिल होती है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। क्या दिया है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं शामिल होता। किस में नहीं शामिल होता है? राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय का योग बतलाता है। मतलब राष्ट्रीय आय हमें क्या बताता है? वितरण स्तर बताता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस कि हमारा देश की उत्पादन अर्थव्यवस्था से वर्ष भर में परिवाहित होकर अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं की स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह परिभाषा की अर्थशास्त्री का है? साइमन कुटनेटस का है। किसका है? साइमन कुटनेटस का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा निम्न में से उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी देश के सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन को जानने के लिए देश के अंतर उत्पन्न माल में विदेशों से होने वाली शुद्धियां प्राप्तियां जोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उपयुक्त सभी को निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहती है परोक्ष करों को निकाल दिया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम की वस्तुओं को निकाल दिया जाता है। व्यापारिक हस्ताक्षरों को निकाल दिया जाता है। मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोहरी गणना से क्या तात्पर्य है? उत्पादन की विभिन्न स्तरों पर गणना करना दोहरी गणना से तात्पर्य है। उत्पादन की विभिन्न स्तरों पर गणना करना दोहरी गणना से तात्पर्य है। हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपयुक्त सभी कारणों से महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रगति की सूचक, तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक, अनार्थिक प्रगति की सूचक। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारणों से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है। क्या दिया है? वैयक्तिक आय में जोड़ा जाता है। वैयक्तिक आय में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? तो राष्ट्रीय आय बराबर बचत प्लस उपभोग साधन की कीमतों पर। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस उपभोग। ये क्या है? गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीएनपी की गणना में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक द्वारा वेतन के आधार पर किया गया शिक्षण कार्य। अध्यापक द्वारा वेतन के आधार पर किया गया शिक्षण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में कथनों में से एक व्यक्तिगत आय को व्यक्त करता है, उस कथन को अंकित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय निम्न अविभाजित निगम लाभ, सामाजिक सुधार, सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एनआई बराबर एनएनपी
मतलब परोक्ष कर बराबर हस्ताक्षर आय सार्वजनिक बचतें। अगला क्या है, निम्न उपभोक्ता को व्यय में शामिल नहीं किया जाता, उपयुक्त तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, निम्न में से कौन सा कथन इन तीनों विधियों में व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन व्यय एवं आय की गणना विधि, उत्पादन एवं आय की गणना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैयक्तिक आय में शामिल नहीं है, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का अंशदान, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का अंशदान ये वैयक्तिक आय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर का तथा जुर्माने पर जो राशि बचती है उसे निम्नलिखित आय कहते हैं, प्रयोज्य आय कहते हैं। पीगू का विचार है कि राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी यदि निर्धन की वास्तविक आय निरपेक्ष भाग कम न हो, निर्धन की वास्तविक आय निरपेक्ष भाग कम न हो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हस्तांतरित भुगतान का आशय क्या है, हस्तांतरित भुगतान का क्या आशय है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान, व्यक्तियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असंगत कथन को अंकित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें आयात निर्यात को मद्देनजर नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। परोक्ष कर भी एनएनपी का एक अंग है, क्या है, परोक्ष कर भी एक एनएनपी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी देश के एक वर्ष के अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि से गणना करते समय निम्न को शामिल किया जाता है, अंतिम मांग पर बिक्री, अंतिम मांग पर बिक्री को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी देश में व्यय योग आय की धारणा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष कराधान और मौद्रिक भार का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष कराधान और मौद्रिक भार का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्त राष्ट्रीय आय किसी देश की समस्त व्यक्तित्व आय मतलब पर्सनल इनकम नहीं होती है। व्यक्तिगत आय जानने के लिए उसमें से किसको घटा देते हैं, आवंटित लाभांश को घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसका माप है, एक देश की घरेलू आर्थिक क्रियाओं का, किसका माप है, एक देश की घरेलू आर्थिक क्रियाओं का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय की विकास दर का क्या आशय है, निवेश अनुपात पूंजी उत्पाद में अनुपात, क्या दिया है, निवेश अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन एयरलाइंस द्वारा हवाई जहाज़ का क्रय पूंजीगत वस्तु पर व्यय होता है, पूंजीगत मतलब जो वस्तुएं उसमें हम लगाते हैं, पूंजीगत वस्तु पर व्यय होता है। निम्नलिखित में असत्य कथन को अंकित कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है कि किसी देश के सकल घरेलू जीडीपी में विदेशी कंपनियों द्वारा हमारे देश में अर्जित लाभ सम्मिलित नहीं होता है, विदेशी कंपनियों द्वारा हमारे द्वारा लाभ सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उपभोग्य आय डिस्पोजल इनकम वह आशय है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, वह आशय है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, जिसका किसी देश के नागरिक एक वर्ष में उपभोग कर सकते हैं, जिसका किसी देश के नागरिक एक वर्ष में उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि जीएनपी बढ़ जाता है तो यह अनिवार्य है, कम से कम दोनों में एक अवश्य बढ़ा है, क्या है, कम से कम यदि जीएनपी बढ़ जाता है, यह कथन है कम से कम दोनों में एक बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्याण का अर्थशास्त्र किस अर्थशास्त्री की रचना है, पीगू की रचना है। ऑप्शन नंबर ए पीगू की रचना है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, कितना है 69 है, ठीक है। इसके आगे का हम कल पढ़ाएंगे, तो
उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस आई होप आपको सभी वीडियो हमारे अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो एक आध दो कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।